आज इलाहाबाद के दौरे पर पीएम मोदी इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना के 150 साल के कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। पीएम की अगवानी करने सुबह 9:40 पर पहुंचेंगे सीएम आदित्यनाथ। 10:10 पर पहुंचेंगे पीएम। सीएम आदित्यनाथ इलाहाबाद के पुलिस और प्रशासनिक कार्यालयों का करेंगे दौरा। जिले के सभी थाने अलर्ट। पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ 12:30 बजे लौटेंगे एयरपोर्ट। लंच के बाद होंगे रवाना। आज देश को बड़ा तोहफा देंगे पीएम मोदी। इलाहाबाद के बाद जम्मू कश्मीर का करेंगे दौरा। दोपहर 2:10 पर पहुंचेंगे उधमपुर। जम्मू में एशिया की सबसे लंबी रोड टनल नशीरी चनैनी का करेंगे उद्घाटन। यहां एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। सुरंग बनने से जम्मू श्रीनगर के बीच सफर में लगेगा 2 घंटे कम। बर्फबारी के कारण नहीं रुकेगा ट्रैफिक। 2 घंटे से कम में जम्मू श्रीनगर का सफर होगा। पीएम उधमपुर के बटल क्षेत्र का करेंगे दौरा। एक जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम की यात्रा के विरोध में हुर्रियत ने कश्मीर बंद का किया ऐलान। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की कार का डीओ के 4 लड़कों ने पीछा किया। सभी गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने चारों लड़कों के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। महिला अपमान की धारा में केस दर्ज। मेडिकल रिपोर्ट में चारों लड़कों के नशे में होने की पुष्टि। पूछताछ के बाद चारों को मिली जमानत। दिल्ली के मोतीबाग फ्लाईओवर के पास लड़कों ने किया पीछा। एयरपोर्ट से लौट रही थी स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी के काफिले की कार ने लड़कों की कार का किया पीछा। 100 नंबर पर डायल किया। गोहत्या पर उत्तर प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ सरकार भी सख्त। सीएम रमन सिंह ने कहा कातिलों को लटका देंगे। इंडिया टीवी के सवाल पर सीएम रमन सिंह ने दिया जवाब। पूछा 15 साल में किसी गाय की हत्या हुई है क्या? बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा गोहत्या पर मिले मौत की सजा। मैंने संसद में पेश किया है बिल। गौहत्या के मुद्दे पर यूपी के सीएम योगी से मिले स्वामी। मौत की सजा वाला कानून बनाने की मांग भी करेंगे। यूपी के बुलंदशहर में गायों की मौत से हड़कंप। मंडी में कीटनाशक खाने से दर्जनों गायों ने दम तोड़ा। प्रशासन खामोश। बहराइच में उदयन गौशाला पर हिंदू युवा वाहिनी का छापा। गायों की दुर्दशा देखकर जिला प्रशासन से शिकायत की। गौशाला में बिना रजिस्ट्रेशन के बिकती थी दवाइयां और जड़ी बूटी। दवाइयों को जांच के लिए भेजा गया। ओवैसी ने बीजेपी के गाय प्रेम पर ली चुटकी। कहा नॉर्थ ईस्ट में गाय को क्यों नहीं मानते मां। ओवैसी ने बीजेपी का पाखंड कहा। बोले यूपी में पार्टी के लिए गाय मम्मी और नॉर्थ ईस्ट में यमी। सीएम योगी ने गोमती रिवर फ्रंट की न्यायिक जांच के आदेश दिए। 45 दिन में रिपोर्ट मांगी। योगी ने गोमती रिवर फ्रंट पर 1500 करोड़ खर्च पर उठाए थे सवाल। समीक्षा बैठक में 12 मंत्री शामिल। गोमती रिवर फ्रंट का 90% फंड हो चुका है खर्च। केवल 60% पूरा हुआ है काम। समीक्षा बैठक के बाद बोले यूपी के मंत्री सुरेंद्र खन्ना। कहा प्रोजेक्ट की गड़बड़ियों की होगी जांच। यूपी के सीएम योगी ने लगातार दूसरे दिन लगाया जनता दरबार। दूर दूर से लोग फरियाद सुनाने पहुंचे। योगी के दरबार में पहुंची करीब 50 महिलाएं। सिर्फ 15 मिनट में मुलाकात होने से खुश। योगी से खनन कारोबारियों का ग्रुप भी मिला। सीएम ने अवैध खनन की नहीं होने का भरोसा दिया। सीएम आदित्यनाथ के ड्राइवर आदित्य पर लगा 500 का जुर्माना। सचिवालय परिसर में तंबाकू खाते पकड़े गए। लखनऊ में सीएम योगी के दफ्तर में शुरू हुआ पेपरलेस अभियान। हटाई जा रही है पुरानी बेकार फाइलें। एनेक्सी की पहली मंजिल पर फाड़ी गई फाइलों का लगा अंबार। सीएम के आदेश पर कर्मचारी कर रहे हैं काम। यूपी के जल संसाधन मंत्री उपेंद्र तिवारी ने डीजीपी और मुख्य सचिव पर साधा निशाना। घोड़े और गधे से तुलना की। अपने इलाके गाजीपुर पहुंचे उपेंद्र ने कहा बदल गया है घुड़सवार। जो ऑफिसर्स नहीं दौड़ेंगे वो जेल में होंगे। योगी के सीएम बनने के बाद गोरखनाथ मंदिर में बड़ी फरियादियों की भीड़। हर दिन आ रहे हैं 1000 से 1200 आवेदन। जिला स्तर के मामलों के लिए गोरखपुर के डीएम को भेजे जा रहे हैं कागजात। सीएम के नाम चिट्ठियों को भेजे जा रहा है लखनऊ। यूपी में योगी स्टाइल केसरिया कुर्ते की बड़ी मांग। मथुरा में दीनदयाल धाम के सिलाई केंद्र पर लगाई गई है सिलाई मशीनें। अचानक भगवा कुर्ते की डिमांड बढ़ने से सिलाई केंद्र के लोग हैरान। मोदी के पीएम बनने के बाद भी बढ़ी थी मोदी कुर्ते की डिमांड। कौशाम्बी की एक युवती ने सीएम आदित्यनाथ को खून से लिखा खत। भाई के ऑनर किलिंग केस में इंसाफ मांगा। राज्य मंत्री रणवेंद्र प्रताप पर लगाया आरोपी को बचाने का आरोप। कहा न्याय नहीं मिलने पर कर लूंगी आत्मदाह। मुलायम के गढ़ इटावा में बिजली चोरी रोकने का अभियान शुरू। 4 अलग अलग टीमें कर रही है छापेमारी। इटावा में 60% लोग नहीं देते बिजली बिल। 5 में से सिर्फ एक उपभोक्ता देता है बिजली बिल। यूपी के बाद अब एमपी सरकार के निशाने पर रोड साइड रोमियो। शिवराज ने सुधारने के लिए ऐलान किया। शिवराज ने कहा मजनू टाइप के लोग नहीं जानते महिलाओं का सम्मान करना। ऐसे लोग समाज के लिए ठीक नहीं। यूपी सरकार आजम पर लगे आरोपों की करा सकती है सीबीआई जांच। यूपी के हज और वक्फ मंत्री ने संकेत दिए। मोहसिन रजा ने कहा हमें 1-2 दिन में मिलेगी सुन्नी वक्फ काउंसिल की रिपोर्ट। फिर सीएम योगी से करेंगे मुलाकात। भ्रष्टाचार के आरोपों पर फिर भड़के आजम। यूपी के मंत्री मोहसिन रजा और कलवे जवाद को आज का मीर जाफर कहा। आजम पर लगा है 500 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप। कहा मैं जांच के लिए तैयार। दोषी हुआ तो फांसी पर लटका दो। चुनाव परिणाम से अखिलेश अभी तक निराश। कहा बात सिर्फ ईवीएम की जांच की नहीं जनता के विश्वास की भी। मुलायम ने फिर अखिलेश पर निकाली भड़ास। कहा 5 साल में हुआ सबसे ज्यादा अपमान। मुलायम ने कहा मोदी ने सही कहा था जो बेटा बाप का नहीं हुआ वो आपका क्या होगा।
देश भर में ब्लैक मनी के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन, 16 राज्यों में करीब 1000 फर्जी कंपनियों पर ईडी की छापेमारी। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री छगन भुजबल और जगन मोहन के ठिकाने पर पड़ी रेड, गाजियाबाद में यादव सिंह के ठिकाने पर भी कार्रवाई। मायावती के भाई आनंद की कंपनी पर ईडी की छापेमारी, अभी ब्यौरा सामने आना बाकी। ईडी की जांच में हैरान करने वाला खुलासा, मुंबई का एक ऑपरेटर चला रहा था 700 फर्जी कंपनियां। सूत्रों का दावा, इस फर्जी कंपनियों में थे 20 डमी डायरेक्टर। छगन भुजबल के 47 करोड़ सफेद करने का शक। चंडीगढ़ की प्रेरणा होल्डिंग पर भी रेड है, 16 फर्जी कंपनियां बनाने का आरोप। श्रीनगर में एक अस्पताल के पास सेना के काफिले पर हमला, सेना के 2 जवान घायल। हमले के बाद लोगों ने सेना और सीआरपीएफ जवानों पर पथराव किया, मौके से भागे आतंकी। श्रीनगर में लाल चौक के पास पुलिस ने मानसिक रूप से विक्षिप्त लड़के को पकड़ा, ताज होटल में घुसने की कर रहा था कोशिश। पुलिस की हवा में गोली चलाने से मची अफरा तफरी, लाल चौक पर दुकानदारों ने बंद की दुकानें। आज पुणे में एक साथ नजर आएंगे देवेंद्र फडणवीस और अन्ना हजारे, आदर्श ग्राम योजना का करेंगे शुभारंभ। अरुण जेटली आज दिल्ली में रक्षा मंत्रालय की लेंगे अहम बैठक, कई लंबित मामलों पर चर्चा करेंगे। ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल अपने विभाग में भ्रष्टाचार को लेकर सख्त, कहा घूस लेते पकड़े जाने पर देंगे कड़ी सजा। भुवनेश्वर में बीजेडी के पंचायत निर्वाचित प्रतिनिधियों से मिलेंगे सीएम नवीन पटनायक, जिला परिषद में खराब रिजल्ट का असर। चंद्रबाबू नायडू आज अपने कैबिनेट का करेंगे विस्तार, सुबह 9:25 पर नारा, लोकेश लेंगे शपथ। फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पर जांच के नाम पर भारतीय महिला श्रुति बसप्पा से बदसलूकी, कपड़े उतारने को कहा गया। बेंगलुरु से आइसलैंड हवाई यात्रा कर रही थी श्रुति, सुषमा स्वराज ने मांगी रिपोर्ट। दलाई लामा मुद्दे पर सरकार ने चीन को दिया करारा जवाब, भारत के अंदरूनी मामलों में दखल न देने को कहा। आईएसआईएस और अलकायदा की सामने आई खौफनाक साजिश, लैपटॉप बम से हमले की नई योजना। आतंकी संगठन बना रहे हैं लैपटॉप में फिट होने वाले छोटे बम, एयरपोर्ट स्कैनर को भी दे सकते हैं चकमा। अब देश की आज की बड़ी खबरें। पीएम का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से स्मार्ट इंडिया हैकाथन को संबोधन, कहा सरकार सभी समस्या का हल नहीं निकाल सकती। पीएम का युवाओं से ज्यादा टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की अपील, कहा टेक्नोलॉजी आज जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव कर रही है। मलेशिया के पीएम नजीब रजाक से मिले मोदी, दोनों देशों ने 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। पीएम मोदी और पीएम नजीब रजाक ने जारी किया साझा बयान, पीएम ने आतंकवाद के मुद्दे पर मलेशिया के योगदान की तारीफ की। भारतीयों को मलेशिया जाने के लिए नहीं लगेगा वीजा शुल्क, 48 घंटे में ऑनलाइन वीजा मिलेगा। चुनाव आयोग ने एमसीडी चुनाव के नामांकन की समय सीमा बढ़ाई, अब 3 अप्रैल शाम 6 बजे तक होगा नामांकन। एमसीडी चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की पहली लिस्ट, 140 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। कांग्रेस उम्मीदवारों की दूसरी सूची आज होगी जारी, अजय माकन ने किया ऐलान। दिल्ली में केजरीवाल की रैली में लगे मोदी मोदी के नारे, केजरीवाल ने कहा अगर हाउस टैक्स माफ हो तो मैं भी लगाऊंगा नारे।